राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैंने एक लेख पढ़ा, असली सेकुलरिज्म क्या होता है। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। असली राम राज्य भारत के बाहर थाईलैंड में आज भी संवैधानिक रूप में राम राज्य है। वहाँ भगवान राम के छोटे पुत्र कुश के वंशज सम्राट भूमिबल अतुल्य तेज राज्य कर रहे हैं, जिन्हें नौवा राम कहा जाता है। भगवान राम का संक्षिप्त इतिहास। वाल्मीकि रामायण एक धार्मिक ग्रंथ होने के साथ एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि राम के समकालीन थे। रामायण के बालकांड के सर्ग 70, 71 और 73 में राम और उनके तीनों भाइयों के विवाह का वर्णन है, जिसका सारांश है मिथिला के राजा शीर्ध्वज थे, जिन्हें लोग विदेह भी कहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुनैना था, जिनकी पुत्री सीता जी थी, जिनका विवाह राम से हुआ था। राजा जनक के कुशध्वज नाम के भाई थे। इनकी राजधानी संकाश्य नगर थी, जो इच्छुमती नदी के किनारे थी। इन्होंने अपनी बेटी उर्मिला लक्ष्मण से, मांडवी भरत से और श्रुति कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से करा दी थी। केशवदास रचित रामचंद्रिका पृष्ठ 354 के अनुसार राम और सीता के पुत्र लव और कुश, लक्ष्मण और उर्मिला के पुत्र अंगद और चंद्रकेतु, भरत और मांडवी के पुत्र पुष्कर और तक्ष, शत्रुघ्न और श्रुतिकीर्ति के पुत्र सुबाहु और शत्रुघात हुए थे। भगवान राम के समय ही राज्यों का बंटवारा इस प्रकार हुआ। पश्चिम में लव को लवपुर, यानी जो आजकल लाहौर बोला जाता है, पाकिस्तान में है। पूर्व में कुश को कुशावती, तक्ष को तक्षशिला, अंगद को अंगदनगर, चंद्रकेतु को चंद्रावती। कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ फैलाया और एक नागवंशी कन्या से विवाह किया। थाईलैंड के राजा उसी कुश के वंशज हैं। इस वंश को चक्री वंश कहा जाता है, चूंकि राम को विष्णु का अवतार माना जाता है और विष्णु का युद्ध चक्र है, इसीलिए थाईलैंड के लांग चक्री वंश के राजा को राम की उपाधि देकर नाम के साथ संख्या दे देते हैं। जैसे अभी राम 9th राजा है, जिसका नाम भूमिबल अतुल्य तेज है। थाईलैंड की अयोध्या, लोग थाईलैंड की राजधानी को अंग्रेजी में बैंकॉक कहते हैं, क्योंकि इसका सरकारी नाम इतना बड़ा है कि इसे विश्व का सबसे बड़ा नाम माना जाता है। इसका नाम संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। देवनागरी लिपि में पूरा नाम कुंग्रदे महानगरे अमर रत्न कोशिंद्र महेंद्र युद्धा महातिलक भव नवरत्न राजधानी पुरुरम्य उत्तम राज निवेश महास्थान अमर विमान अवतार स्थित शक्रदत्त विष्णु कर्म प्रसिद्ध थी। थाई भाषा में इस पूरे नाम में कुल 163 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इस नाम की एक और विशेषता है, इसे बोलना नहीं बल्कि गाकर कहा जाता है। कुछ लोग आसानी के लिए इसे महेंद्र अयोध्या भी कहते हैं, अर्थात इंद्र द्वारा निर्मित महान अयोध्या। थाईलैंड के जितने भी राम हुए हैं, सभी इस अयोध्या में रहते आए हैं। असली राम राज्य थाईलैंड में है। बौद्ध होने के बावजूद थाईलैंड के लोग अपने राजा को राम का वंशज होने से विष्णु का अवतार मानते हैं, इसलिए थाईलैंड में एक तरह से राम राज्य है। वहाँ के राजा को भगवान श्री राम का वंशज माना जाता है। थाईलैंड में संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना 1932 में हुई। भगवान राम के वंशजों की यह स्थिति है कि उन्हें निजी अथवा सार्वजनिक तौर पर
कभी भी विवाद या आलोचना के घेरे में नहीं लाया जा सकता। वे पूजनीय हैं। थाई ईसाई परिवार के सदस्यों के सम्मुख थाई जनता उनके समानार्थ सीधे खड़ी नहीं हो सकती, बल्कि उन्हें झुककर खड़े होना पड़ता है। उनकी 3 पुत्रियों में एक हिंदू धर्म की मर्मज्ञ मानी जाती है। थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। यद्यपि थाईलैंड में थेरावाद बौद्ध के लोग बहुसंख्यक है, फिर भी वहाँ राष्ट्र ग्रंथ रामायण है, जिसे थाई भाषा में राम किएन कहते हैं, जिसका अर्थ राम कीर्ति होता है, जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। इस ग्रंथ की मूल प्रति सन 1767 में नष्ट हो गई थी, जिससे चक्री राजा प्रथम राम 1736 से 1809 में जो राजा हुए थे ने अपनी स्मरण शक्ति से फिर से लिख दिया था। थाईलैंड में रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना इसके लिए इसीलिए संभव हुआ क्योंकि वह भारत की तरह वहाँ भारत की तरह दोगले हिंदू नहीं है, जो नाम के हिंदू है, लेकिन उनके असली बाप का नाम उनकी माँ भी नहीं बता सकती। हिंदुओं के दुश्मन यही लोग हैं। थाईलैंड में राम किएन पर आधारित नाटक और कठपुतलियों का प्रदर्शन देखना धार्मिक कार्य माना जाता है। राम किएन के मुख्य पात्रों के नाम राम को तो राम ही बोलते हैं, लक्ष्मण को लक बोलते हैं, बाली को पाली बोलते हैं, सुग्रीव को सुग्रीव बोलते हैं, अंगद को ओनकोट, जामवत को खोमपुन और विभीषण को विपेक और 10 कंठ रावण को तोतस, जटायु को सदायु, शूर्पणखा को सुपन मच्छा, मारीच को मारीत, इंद्रजीत को इंद्रचित इत्यादि। थाई राम किएन में हनुमान की पुत्री और विभीषण की पत्नी का नाम भी है, जो यहाँ के लोग नहीं जानते। हमारे भारत के लोगों को नहीं पता कि हनुमान जी की पुत्री थी और विभीषण की पत्नी का क्या नाम था। थाईलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है। गरुड़ एक बड़े आकार का पक्षी है जो लगभग लुप्त हो गया है। अंग्रेजी में इसे ब्राह्मणी पक्षी कहा जाता है। 1760 में पहली बार देखा गया था। फ्रेंच के पक्षी विशेषज्ञ मैथ्यूरिन जैक्स ब्रिसन ने इसे 1760 में पहली बार देखा था। इसका नाम फैल्को इंडस रख दिया। इसने दक्षिणी भारत के पांडिचेरी शहर के पहाड़ों में गरुड़ को देखा था। इससे सिद्ध होता है गरुड़ काल्पनिक पक्षी नहीं है, इसलिए भारतीय पौराणिक ग्रंथों में गरुड़ को विष्णु का वाहन माना गया है, चूँकि राम विष्णु के अवतार हैं और थाईलैंड के राजा राम के वंशज और बौद्ध होने पर भी हिंदू धर्म पर अटूट आस्था रखते हैं। इसलिए उन्होंने गरुड़ को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया। सुवर्ण भूमि हवाई अड्डा, हम इसे हिंदुओं की कमजोरी समझें या दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू बहुबल देश होने पर भी देश के कई शहरों के नाम मुस्लिम हमलावरों या बादशाहों के नामों पर हैं। यहाँ राजधानी दिल्ली के मुख्य मार्गों के नाम मुगल शासकों के नाम पर है, जैसे हुमायूं रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड इत्यादि। इसके विपरीत थाईलैंड की राजधानी के हवाई अड्डों का नाम सुवर्ण भूमि है। यह आकार के मुताबिक दुनिया का दूसरे नंबर का एयरपोर्ट है। इसका क्षेत्र 5,63,000 स्क्वायर फीट मीटर है। इसके स्वागत हाल के अंदर समुद्र मंथन का दृश्य बना हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार देवों और असुरों ने अमृत निकालने के लिए समुद्र का मंथन किया था। इसके लिए रस्सी के लिए वासुकी नाग मथाने के लिए मेरु पर्वत का प्रयोग किया गया था। नाग के फन की तरफ असुर और पूंछ की तरफ देवता थे। मथानी को स्थिर रखने के लिए कच्छप के रूप में विष्णु थे। जो भी व्यक्ति इस एयरपोर्ट के हाल जाता है वह यह दृश्य देखकर मंत्र मुग्ध हो जाता है। इस लेख का उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि असली सेकुलरिज्म क्या होता है। यह थाईलैंड से सीखो। अपने धर्म की उपेक्षा करके और दुश्मनों की चाटुकारी करके सेकुलर बनने से तो मर जाना ही श्रेष्ठ है।
जिन लोगों के को खुद के राम भगत होने पर गर्व है वह विचार करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यदि मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अगला वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे। जय श्री कृष्ण।